नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और बोलने से बदलेगा में आज बात जैसे को तैसा। जी हां, कोई आपको अगर बहुत सता रहा है उसे भला बुरा कह ही देना चाहिए, यानी कि ऐसी हालत में आपको अपनी भड़ास जरूर निकालनी चाहिए। इससे आपको टेंशन फ्री होने में मदद मिलेगी। कील यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ये कहती है, जब आप किसी तकलीफ देने वाले को असहज शब्द कहते हैं तो आपकी तकलीफ कम हो जाती है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है। ये नई थ्योरी उस पुरानी थ्योरी से कितनी अलग है जिसमें कहा यह जाता रहा है कि किसी को भी भला बुरा कहने से हमें बचना चाहिए। रिश्तों में और वर्क प्लेस पर इसका कितना पॉजिटिव या नेगेटिव असर हो सकता है, आज बातचीत इसी पर होगी। आपका भी कोई अगर इससे जुड़ा सवाल है, अपनी प्रतिक्रिया आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8178999182। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस पर रहेंगे चर्चा के लिए। संजीव सिंह वेलनेस कोच हमारे साथ हैं, शिवांशी मिश्रा साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी, डॉक्टर निमेश देसाई सीनियर साइकाट्रिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और अर्चना शर्मा माइंड एक्सपर्ट। उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं, इंदौर के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमसे अगर कोई बुरा सलूक करता है तो उसके साथ भी वैसा ही सलूक करके क्या हम मेंटली इससे रिलैक्स्ड होंगे। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हमें मिली, आइए देखते हैं तनुश्री देसाई की एक रिपोर्ट। हाल ही में आई रिपोर्ट में सामने आया कि कोई अगर आपको तकलीफ देता है तो अगर आप उनको असहज शब्द कहेंगे तो आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। इस विषय पर इंदौर के ऑफिस गोअर्स क्या सोचते हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की तो देखने को मिला हाल ही में ऑफिस गोअर्स को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो क्या अब सामने वाले को सुना देना या फिर शांत रहने से स्ट्रेस कम हो जाता है या बढ़ता है? यार जनरली देखिए, आप सामने वाला अगर आपका सीनियर है तो बट ऑब्वियस, और हम जैसे सेल्स में हैं तो सेल्स में जनरली हम ऐसी चीज़ें कर तो नहीं सकते क्योंकि हमारा वो सीनियर रहता है, राइट। और ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी इसका एक्शन भी हमारे ऊपर रॉन्ग हो सकता है। तो हम एक जस्टिफाइड आंसर देते हैं उनको, लाइक कि अगर वो मुझसे नंबर्स की बात कर रहे हैं तो मैं ऐसा आंसर दूंगा कि सर टीम से बात हो रही है या फॉलोअप्स चल रहे हैं, नंबर्स आपको डिलीवरी हो जाएगी। भले ही वो मेरे को कितना भी नेगेटिव सामने से बोल ले, बट मैं उसका आंसर बहुत कामली देता हूँ। जी सर, बात करें तकलीफ की, स्ट्रेस की, तो क्या सामने वाले को अगर तकलीफ अगर कोई आपको दे रहा है तो उसको उसी समय असहज शब्द देने से स्ट्रेस कम होता है? नहीं, बेसिकली तो मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक दो बार तो मतलब एकदम शांत रह के काम रह के जवाब देना चाहिए। ऊपर से स्टेज आता है तो उसको बिल्कुल शांत भाव से उसको प्रारूप में देखना चाहिए ताकि अपन उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाए। ये बेसिकली होता है, उसका सॉल्यूशन आराम से निकलता है, उसकी कोई इशू नहीं। जी सर, आपने थोड़ी देर पहले जो वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बात की थी, मैं आपसे फिर बात करूंगी। जैसे अगर कोई आपके सीनियर आपको काम दे रहा है पर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को उनके सामने इजहार कर देने से क्या आपके करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है? बट ऑब्वियस है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मेरे को पता है कि मेरे सीनियर का नेचर ऐसा है कि वो मेरे को इस चीज़ का बैकफायर इन फ्यूचर मुझे कर सकते हैं, लाइक मेरा अप्रेजल के टाइम पे या जो भी अपन उसको बोले, तो वो चीज़ मेरी समझदारी है कि मैं उस चीज़ का आंसर कैसे कर रहा हूँ। और गुस्से से देखिए हर चीज़ का सॉल्यूशन तो निकल के नहीं आता। जैसे भाई ने बताया था कि आप अगर उसको सोचेंगे, टाइम देके थोड़ा सोचेंगे तो आप वहाँ पे आंसरेबल हो पाएंगे और आप एक ऐसा आंसर देंगे कि जो सामने वाले को जस्टिफाइड लगे और वो फिर उसी टाइम पे वो शांत हो जाएगा। तो मेरा गुस्सा करने से हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग से बिगड़ेगी, जो हमें वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो मुझे पता है कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो उसका बैकफायर इन फ्यूचर मुझे आएगा ही आएगा। अच्छा सर, चेंजिंग जनरेशन हम बात करें, पहले ऐसा माना जाता था कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप शांत रहिए, आगे चल के गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पर अब जैसे नई जनरेशन काम पे आ रही है, जो नए रिसर्चेस आ रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि अगर आप बोल दे उसी समय पे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। तो क्या ये जनरेशन चेंज का भी असर देखने को मिल रहा है हमको? बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि क्या है कि बेसिकली पहले क्या होता था कि कोई भी बोलता था तो हल्के में ले लेता था, सुन के ले लेता था। मतलब उसको उस टाइम पे जवाब देना मतलब उस तरीके का लगता था कि मैं अगर जवाब दूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा ये वो। बट आज का टाइम बदल गया है, दौर बदल गया है, तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि मतलब सामने वाला यही एक्सपेक्ट करता है कि नहीं यार, सामने वाला अगर मेरे से जिस तरीके से बात कर रहा है मैं भी उसको उस तरीके से ही जवाब दूँ। बट ये कि शांत रहना फिर भी एक कहीं ना कहीं वो होता है। जी, तो जैसा कि आपने देखा, जो हाल ही में रिसर्च आई उसमें ये सामने आया है कि यूनिवर्सिटी ने जो बताया है कि पहले व्यक्ति को अगर गुस्सा आता था तो वो शांत रहकर जो गुस्सा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता था। पर अब जैसी जनरेशन चेंज हो रही है, नए रिसर्चेस सामने आ रहे हैं, तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या अगर कोई आपको ऐसे शब्द कह रहा है जिस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो अगर उस व्यक्ति को असहज शब्द सुना दे तो आपका गुस्सा उसी समय शांत हो जाता है। इस विषय पर हमने इंदौर में ऑफिस गोअर से बात की और जाना उनकी इस बारे में क्या राय है। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई।
चलिए, आम लोगों की राय तो हमने आपको इस पर दिखाई। अब एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं संजीव सिंह, वेलनेस कोच, शिवांशी मिश्रा हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर निमेश देसाई, सीनियर साइकेट्रिस्ट, आशना शर्मा माइंड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संजीव सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे, देखिए अब तक हम ये सुनते थे कि अगर कोई आपसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो सबसे बेस्ट है कि आप शांत रहिए और कुछ रिएक्ट मत कीजिए। लेकिन जो कील यूनिवर्सिटी की ये जो रिसर्च सामने आई है, इसके मुताबिक आपके साथ जो जैसा बर्ताव कर रहा है आप उसके साथ वैसा ही कीजिए। कहाँ तक आप इसको प्रैक्टिकल मानते हैं? यस यस, इट शुड बी प्रैक्टिकल, शुड बी मानना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में जो भी आजकल आप देख रहे हो, तो ये सब बातें जो कि कोई आपको असहज किसी प्रकार से कुछ बातें बोलता है, जो बातें किसी भी लोगों को दिल पे लग जाती हैं, वो किसी प्रकार के टेंशन ले लेते हैं, वो अपने दिनचर्या खराब कर लेते हैं, आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की सोच खराब ना हो, अपना दिनचर्या ना खराब करें, इस बात से ये सहज हो जाता है कि उनको उसी समय कुछ ना कुछ जिस तरह बातें करनी हो बोल देना चाहिए। इससे उनका बोझ हल्का हो जाएगा और वो अपने दिनचर्या में जो भी जिस तरह से लगे रहेंगे, उनसे अपना दिन खराब नहीं कर पाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे बोलने के बाद, आप ये कह रहे हैं। शिवांशी मिश्रा, लेकिन फिर आप जब बोल देंगे, आप वैसा ही आप रिएक्ट कर देंगे। मान लीजिए मैं इसको, देखिए अभी जो हम रिपोर्ट देख रहे थे उसमें ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों का था जो कह रहे थे कि नहीं, शांत रहकर हम सिचुएशन संभाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस रिसर्च पर बात कर रहे हैं, कई बार मान लीजिए किसी सीनियर ने ऑफिस में ही अगर कुछ रिएक्ट इस तरीके से किया है, तो क्या ये संभव है और इसको हम प्रैक्टिकली मान सकते हैं कि उसका जूनियर उससे उसी अंदाज में उसका आंसर करे, तो फिर स्थिति तो बिगड़ जाएगी, नौकरी जाने तक पर बात आ सकती है। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। पहली बात, जब ये रिसर्च की गई तो ये बोला गया कि देखिए क्षण भर के लिए हमें वो शांति मिलती है, पर अगर हम उससे लंबे समय तक या लॉन्ग टर्म में अगर मैं बोलूँ देखें, तो क्या होगा, हमारे रिश्ते खराब होंगे। और अगर हम भारतीय लोगों की, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो हम लोग किसी को कुछ भी थोड़ा सा बुरा भी कह देते हैं ना, तो दिन भर जरूर उसके बारे में सोचेंगे कि काश ये नहीं, इसके जगह पे थोड़ा सा अगर इसको ऐसे सोच लिया होता, या भी जैसे इन लोगों ने बताया, जितने भी इंदौर के लोगों थे, कि अगर हमने अपने सीनियर से वैसे बात की, तो अब क्या मन में डर रहेगा कि मेरी नौकरी ना चले जाए, अप्रेजल ना हमारा खत्म हो जाए। तो ये सब डर है, जो कि सही बात है। देखिए, अब इस सिचुएशन को हम, जब हमारे अंदर ये क्रोध आ रहा है, तो अब उसको हम किस तरह से उस क्रोध को चैनलाइज करें, किस तरह से उसको निकालें कि वो एक सकारात्मक पॉजिटिव लुक ले, नेगेटिव उसमें ना जाए, नकारात्मक उसमें ना जाए। क्या कर सकते हैं इसके लिए? एक अभी बहुत अच्छी, एक कह लीजिए बहुत पुरानी है, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी मैंने, मेरे एक इंटर्न्स थे, अंतरराष्ट्रीय इंटर्न्स थे नर्चर लाइफ के साथ, जब मैं काम करी थी, तब वहां पे भी उन्होंने यही बोला कि मैम, हमारे जब सीनियर गुस्सा आते हैं, हम पे बहुत गुस्सा आता है, हमको बहुत क्रोध आता है, हम क्या करें? हम कहे कि आप कुछ मत करिए, जब वो बोले आप केवल शांत रहिए और डीप ब्रीथ लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए 5 मिनट तक, और ये सोचिए कि भाई ये भी तो किसी ना किसी से का गुस्सा हम पे निकाल रहा होगा। आप एक तीसरे पर्सन की तरह सोचिए कि ये भी कहीं ना कहीं इसका कुछ गुस्सा होगा, या कुछ ना कुछ इसकी बातें तो सही होंगी, क्योंकि भाई जब कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस और ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसका गुस्सा उस पे हम पे निकल रहा है। तो अगर हम पे निकल रहा है तो हम कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, अभी वो भी गुस्से में, अगर आप भी गुस्से में होंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हाँ, आग के बदले आग, तो फिर पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इससे अच्छा ये है कि जब वो गुस्सा उनका थोड़ा शांत हो जाए, और आप भी अपने आप को शांत कर लीजिए, आपने डीप ब्रीथ की, लंबी लंबी गहरी सांसें ली, पानी पिया, थोड़ा सा वॉक किया, और उसके बाद सोचा कि अगर मान लीजिए हमारे सर ने बात बोली या ये बात हो रही है, तो हमें कैसे उनको, उनसे इफेक्टिव वे में, मतलब अच्छी तरीके से उनको हम समझा सकते हैं, सर अगर ये गलती हुई है तो इसका कारण क्या है, तो शायद वो आपकी बात सुन भी लेगा और दोनों तरफ का फायदा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है। आशा, जिस तरीके से अभी शिवांशी ने कहा कि क्या इतना संयमित, क्योंकि आजकल जिस तरीके का रूटीन लोगों का है, जिस तरीके की दिनचर्या लोगों की है, जितना स्ट्रेसफुल माहौल है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की जो डाइट है, सब कुछ का असर पड़ता है आपके बिहेवियर पर। इतना संयमित और सहजता पूर्वक कोई भी बिहेवियर कर सकता है कि आपसे कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उस दौरान अपने आप को आप शांत रख रहे हैं, आप डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं ताकि सिचुएशन संभली रहे। ये पॉसिबल है? ज्योति जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रेन है वो
कितना रेडी है, हाँ, इज योर ब्रेन रेडी टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए, दो चीजें होती है, फाइट और फ्लाइट मोड होता है किसी भी रिस्पॉन्स में, किसी भी क्रिया में। हम या तो भागने की कोशिश करते हैं या हम फाइट करने की कोशिश करते हैं। बट बिकॉज मैं क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करती हूँ, तो उसमें ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे आपके ब्रेन को इस तरह से वायर किया जाता है कि आप इस तरह की सिचुएशंस को शांत रह के भी निपटा सकते हैं। और देखिए, इसमें बहुत सी चीजें, जैसे हाउ यू आर टॉकिंग, आपकी बात, आपकी जो टोनैलिटी होती है, आपके जो शब्द होते हैं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी किसी भी सिचुएशन को बेटर मैनेज करने में। तो जैसे शिवांगी ने कहा कि डीप ब्रीदिंग लीजिए, विच इज वेरी गुड। अगर इमीडिएटली आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं, आप वायर्ड हैं, तो ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। पर इसके अलावा भी बहुत एडवांस टेक्निक्स होती है जहां पर आप पहले से तैयारी में रहेंगे कि कभी कुछ ऐसा होगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा और कामनेस के साथ ही आएगा। ठीक है। डॉक्टर निमेश देसाई, इसमें ये भी कहा गया कि मुश्किल वक्त में थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल अगर कोई भी करता है तो ये बेहतर होता है। मानसिक तौर पर अगर हम मेंटली स्ट्रेस को लेकर बात करें तो वो आपको थोड़ा सा सुकून देने वाला होता है। ज्योति जी, हमें समझना ये होगा कि आप बात कर रहे हैं, पूरा एपिसोड कर रहे हैं एक स्टडी पे, और वो अपनी जगह अपनी फाइंडिंग है स्टडी की, लेकिन इसको अगर बड़े परिपेक्ष पूरे विज्ञान में देखेंगे तो जैसे हमारे साथी कह रहे हैं, संदर्भ और अपने व्यक्तित्व के मुताबिक आपका बर्ताव हो, जी जी, आपकी पर्सनालिटी और कॉन्टेक्स्ट कैसा है। लेकिन हाँ, हेल्थ के हिसाब से एक मुद्दा बहुत मायने रखता है, जो हमारे साथियों में बात हुई है उसके आगे बढ़ के, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अंदर अंदर कूबना और सप्रेस करना नेगेटिव इमोशंस कतई अच्छी बात नहीं है। तो ये एक लेसन हम जरूर आपके दर्शकों तक पहुंचाए इस स्टडी से संबंधित भी, कि अगर नेगेटिव इमोशंस या अनप्लेजेंट सिचुएशन अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कहीं वेंटिलेट नहीं करेंगे और सिर्फ अंदर अंदर सप्रेस करते रहेंगे, और खासकर लंबे अरसे तक, तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को हानि होगी। तो अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि अनप्लेजेंट इमोशंस को प्रोसेस करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, जहां मुनासिब हो व्यक्त करें, जहां नहीं मुनासिब हो अपने आप से डील करें, अपने दोस्तों से, परिवार से बात करें। तो महत्व की बात यह है कि कूबना और नेगेटिव इमोशन सप्रेस करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है जी। ये तो अंदर पक्की ही बात है। जी जी। तो डॉक्टर निमेश, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अंदर ही अंदर अगर किसी बात को रखते हैं तो वो आपके लिए कहीं ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। आने वाले वक्त में आपको मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी आपको बीमार ऐसी चीज़ें बना सकती हैं। ऐसे में संजीव सिंह, अगर हम मान लीजिए सिचुएशन ऐसी नहीं है या हमारे सामने कोई ऐसा शख्स है कि जिसको हम उल्टा जवाब नहीं दे सकते हैं, जिसका नेगेटिव असर लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है, उस स्थिति में हम अपने अंदर के उस गुस्से को निकालने के लिए, बोलकर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस गुस्से को, उस भड़ास को एक तरीके से अंदर से निकालने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि अंदर का जो कड़वाहट है वो तभी के तभी निकल जाए? मैडम, उस समय जब किसी पे गुस्सा कोई हमको बोलता है या उस समय कोई कुछ कह रहा है, तो यदि उस बात को हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो फिटनेस फील्ड में यदि आप मान लो आप इन जिम्स, इन स्टडी, इन योर वर्क, यू कैन मोर बिजी आउट एंड अपने इंटेंस को, जो भी नेगेटिविटी है उसको आप कम कर सकते हैं जी। मीन्स आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप कुछ भी, जो भी आप चीज जो नेगेटिव आप अपने बॉडी से निकाल सकते हो, माइंड से निकाल सकते हो आप जी, ये सब चीजें कर सकते हो, इन्वॉल्वमेंट्स एंड इन नेगेटिविटीज आप इन रिलेशन ऑल्सो। तो जहाँ पे आप कुछ बोल दो, पॉइंट को क्लियर कर देना जरूरी होता है। एंड इन जॉब पर्पस इट्स बी डिफिकल्ट बट शुड टू डू। जी ठीक है। शिवांशी मिश्रा, अगर मान लीजिए अगर घर में ही आपके अपनों से ही किसी बात को लेकर इस तरीके की दिक्कत हो जाती है कि आपको घर में किसी ने कुछ काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है और आप नहीं उस स्थिति में अपने आप को तब कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आपस में रिश्ते भी खराब होंगे ऐसे अगर हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अब तक तो देखिए हम ये सीखते और सिखाते आए हैं कि आपको अगर आपसे कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आपको वैसा ही व्यवहार नहीं करना है, फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? जी जी, देखिए अगर हम आज के समय में देखें तो ये
देखा जाए कि अगर हमारे अपनों के साथ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम उनको नहीं कह सकते। अभी देखिए, अब ये दोस्त पे आ गया। पहली चीज, हमसे बड़े और हमसे छोटे, छोटों को भी हम लोग गुस्सा के, हम लोग आजकल क्या होता है, पेरेंट्स मार देते हैं, गुस्से में कह देते हैं, पर उससे बच्चे पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। और बड़ों को क्या होता है, हम लोग सुन लेते हैं, फिर भी अंदर से वो खुंदस रह जाती है। अब ऐसे में कई जो चीजें कर सकते हैं, पहली चीज तो जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट, कोई भी क्लाइंट आता है, तो वो पहली चीज ये कहता है कि मैडम मैंने मेरे पति को ये कह दिया है, बुरा लग रहा है मुझे, मतलब ये हमें पता है कि बुरा लग रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आता उस समय गुस्से में मैंने जो ये कह दिया, मैं कैसे शांत रहती जी। तो मैं सबसे पहले उसको कहती हूँ कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, जब भी आपको ऐसी किसी परिस्थिति में हो, स्पेशली आप अपने घर में अपने ही हैं, आप उनसे कह दो 5 मिनट बस मुझे, और आप अलग हो जाओ और उनको अलग रख दो, ठीक है, और आप शांत हो जाओ। शांत होने के लिए एक मैंने डीप ब्रीथिंग बताई। दूसरी एक मैं लोगों को कहती हूँ, एक खाली कागज लो और उस पर जो भड़ास आ रही है सब लिख डालो जी। और अगर वो भी मन नहीं कर रहा है तो एक शांत सा म्यूजिक चलाओ और एक कागज पे आंखें बंद करके जो भी तुम्हें खुंदस आ रही है वो पूरा उस पे ऐसे, उस जैसे गोदते हम लोग बचपन में से गोदते थे ना कॉपी पे, उसी प्रकार गोद दो। अब वो जो आपका 1 सेकेंड के लिए जो वो आएगा, वो गुस्सा जो आएगा, वो सब अब किस पे है, कागज पे है। अब आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। अब जब शांत होगा, फिर अब आप उस पर्सन के पास, उस इंसान के पास जाओ और बैठ के बात करो। आज के समय में जो हम लोग का बैठ के बात करने से ना कई सारी सुविधाएं हल निकल जाता है, पर हम वही अवॉइड करते, क्योंकि हम लोग और पहले ही इतना गुस्सा चुके होते, इतना तू मैं हो चुका होता है कि वापस उस शख्स के पास जाना और शांति से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। तो ये मैं सबको यही बोलती हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज है। शांत हो, थोड़ा सा अपने आप को समय दो, उसके बाद क्या करना है फिर सोचो, तुरंत मत सोचो। जैसे मैम ने भी फ्लाइट, तो तुरंत रिएक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तुरंत ही रिएक्ट करना है। अर्चना, क्या ये देखिए, अगर मान लीजिए तुरंत रिएक्ट कर दिया है, ऐसा स्टडी में जैसा कि बताया भी गया कि आप झिझक नहीं कर रहे हैं कि आपके बोलने से क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, लोग आपके बारे में कैसी बातें करेंगे, तो अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता है। क्या ऐसा होता है कि अगर आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, आपके अंदर इस बात की झिझक नहीं है कि क्या इसका रिजल्ट रहेगा, तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। अगर मेरी वायरिंग उस तरह की है कि बोल देने से मुझे इमीडिएट बोल देना है, तो बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और एक जो सेल्फ एस्टीम, जो एक बहुत बड़ा इशू होता है आजकल लोगों के लिए, वो उसका उस समय मेंटेन रहेगा कि चलो एटलीस्ट मैंने बोल दिया। एक्चुअली इट्स एन एनर्जी, जैसे कि डॉक्टर देसाई ने भी बोला, एक एनर्जी है जिसे आपको बाहर निकालनी है, वेंट आउट करना है। अब उसको बाहर निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप इमीडिएटली बोल दो, रिएक्ट कर दो, तो जो होगा देखेंगे, बाद में देखा जाएगा। मैंने तो बोल दिया, एनर्जी बाहर गई, इट्स जस्ट अ लिटिल वीकनेस, एक छोटी सी कमजोरी जो बाहर हमने फेंक दी। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको सोच समझ के सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस लगेंगे जहां एक टाइम के बाद आप उसको मैनेज करना सीख जाएंगे। क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हमने रिएक्ट किया तो उसके साथ में फिर उसके नुकसान भी पीछे पीछे आएंगे, बाद में हमें भुगतना पड़ेगा। पर अगर कोई भी हमें जज करने वाला नहीं है तो इमीडिएटली डू समथिंग। इंदौर में इसके लिए एक ऐसा कुछ मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है, एक भड़ास कैफे करके एक होटल बना था जहाँ पे लोग आते थे और अपना पूरा गुस्सा चीजें फेंक के और उल्टी सीधी बातें बोल के, तोड़ फोड़ करके ऐसे निकालते थे। और उससे कई लोगों को बड़ा फायदा भी हुआ, क्योंकि उनको कुछ और नहीं आता है। सो इट्स सिंपल ज्योति, कि अगर मैं प्रोग्राम्ड नहीं हूँ तो मेरे लिए बेस्ट ये है कि मैं उसको इमीडिएटली निकालूं। ठीक है डॉक्टर निमेश, कई बार देखिए ऐसा भी होता है, जो मैं बात कर रही हूँ, जो सवाल मेरे हैं वो आसपास के लोगों से बात करके ही हैं, कि कई बार अगर हम ऐसा कुछ रिएक्ट कर देते हैं तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चलता रहता है कि वो क्या सोच रहा होगा। आप जो उसके नेगेटिव बातें आपके पीछे होती हैं ऐसा रिएक्शन देने के बाद, उसके बारे में सोच कर जो आपकी टेंशन होती है वो कहीं डबल हो जाती है। तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्योति जी, आप सवाल सही है। और अर्चना और हम दोनों जो कह रहे हैं, हम चारों जो कह रहे हैं, एक मेरा पसंदीदा उदाहरण है, 2 मिनट पे गौर करें जी। हमारा माइंड जो है वो सिंपल मॉडल में देखें तो प्रेशर कुकर से सीखने लायक है। प्रेशर कुकर में 2 चीजें होती हैं हमेशा ही।
एक वेंटिलेशन भाप निकलने के लिए रेगुलर जगह जी और दूसरी भाप निकलती भी रहे तो अगर प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो एक सीटी बच जाती है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर्स में, पब्लिक मीटिंग्स में कि प्रेशर कुकर से ये दो चीज सीखने लायक है हमारे मेंटल बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए। रेगुलर वेंटिलेशन, रेगुलर आउटलेट चाहिए। जैसे हम लोग सब कह रहे हैं नेगेटिव इमोशंस को जमा ना होने दें, भाप जमा होगी तो प्रेशर कुकर फटेगा किसी न किसी दिन। तो एक रेगुलर मैकेनिज्म चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहां वेंटिलेशन होती रहे मुनासिब तरीके से, और दूसरे उसके साथ साथ चाहिए एक मैकेनिज्म जो सेफ्टी मैकेनिज्म होता है, सेफ्टी वाल्व प्रेशर कुकर का, कि अगर भाप निकल भी रहे लेकिन उसके बावजूद अगर बहुत भाप जमा हो गई तो एक सीटी बच जाएगी। जैसे अगर आप कहीं दूर भी हो तो आप आके गैस बंद कर दोगे। तो प्रेशर कुकर से ये दो चीज मुझे लगता है बहुत सीखने लायक है। जो स्टडी आपने आज चुनी है उससे बहुत सारा सीखने लायक है। एक बार फिर कहूंगा, अपनी पर्सनालिटी, सिचुएशन, रिश्ता और संदर्भ उसको देखते हुए मुनासिब रिस्पॉन्स हो। लेकिन एक बात महत्व की है, नेगेटिविटी को अंदर जमा ना करें। ठीक है। शिवांशी मिश्रा, अगर मान लीजिए, देखिए हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ एकदम से अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर की जो रिएक्शन होते हैं उसको तुरंत बाहर निकाल देते हैं, कुछ ये नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन लोगों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं स्वास्थ्य से जुड़ी। किस किस तरीके की परेशानी हो सकती है अगर हम किसी एक बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं लंबे वक्त से, तो किस तरीके की स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें ऐसे लोगों को हो सकती हैं? देखिए, अगर मैं दो तरीके से कहूँ, पहली बात तो मेंटल हेल्थ भी आपकी बहुत खराब होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम हुआ, सेल्फ स्टीम कम हुई, आपकी पर्सनालिटी भी उस तरह हो गई। अब हम लोग फिजिकल हेल्थ पे आते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग मनोवैज्ञानिक की दृष्टि पे देखते हैं तो हम लोग फिजिकल भी देखते हैं और मानसिक भी देखते हैं, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब जब इंसान वो दिन भर वो चीजें सोचेगा, नकारात्मक सोच करेगा, अब उससे क्या होगा, उसके दिमाग में चीजें 24 घंटे तक चलती रहेंगी कि काश बोल देता। अब उसके सोने की उस पे फर्क पड़ेगा, खाने पे भी पड़ेगा, और साथ ही साथ तो उसका जो सेल्फ स्टीम जो था, जो उसके अंदर खुद की एक कॉन्फिडेंस थी, वो तो कम हुई। कई बार क्या होता है, जब इतना ज्यादा दिमाग पे हमारा इतना ज्यादा लोड हो जाता है, तो आजकल देख रहे होंगे कई सारी बीमारी, जैसे बीपी, अल्सर तो आज बहुत, मैं जो हर एक दूसरे इंसान को देख रही हूँ उन सबको स्ट्रेस अल्सर हो रखा है। और जब पूछो कि क्या क्यों नहीं कर पाए, मैम ये स्ट्रेस था, निकाला तुमने? नहीं मैम, नहीं निकाल पाए, क्योंकि अगर निकाल देते तो बॉस गुस्सा आ जाता, बीवी से खिचखिच होती। तो ये सब चीजें बहुत, ये मतलब लोग सोचते हैं कि ये बहुत आम बीमारियां हो गई, पर देखा जाए इन सब का अगर रूट कॉज अगर देखा जाए तो ये सब किस कारण से हो रही है? यही जो नेगेटिविटी, जो जैसे सर ने भी बोला कि हम लोग को अंदर नहीं दबाना है, उसको निकालना है। तो एक फिजिकल में अभी जो मैं अभी के हिसाब से बता रही हूँ, साथ ही साथ क्या कहते हैं मानसिक उसमें जब आएंगे तो यही चीजें बढ़ के एक बड़ी बीमारी का, जैसे बड़े डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। जी ठीक है। संजीव सिंह, देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। नहीं पता होता है सामने वाला किस चीज़ से गो थ्रू हो रहा होता है, उसके माइंड में किस तरीके से वो बातें हिट करती हैं। हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए लोगों की मदद करना ही होता है, ऐसे मुद्दों को उठाकर। ऐसे में मान लीजिए हम अपने सामने वाले किसी शख्स को कैसे ऐसे पहचान सकते हैं कि वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, उसकी अगर हम मदद करना चाहते हैं, ऐसी किसी सिचुएशन में वो फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसे उनमें पढ़कर लोग कई बार कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, अपनी जान तक लोग ले लेते हैं। कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि हम उसकी मदद करें आगे बढ़कर? मैडम, किसी को पहचानना इट्स डज नॉट डिपेंड्स आउट कि आप कैसे उसके बिहेवियर से कुछ पता चल सकता है, या इट्स कैन बिहेवियर, वो बंदा डिप्रेस्ड आउट रहेगा, थोड़ा पब्लिक से कट के रहेगा एंड किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, बट द कंडीशंस ये होती है कि वो अपने आप को कभी किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। जी। तो यही चीज है कि नेगेटिविटी को निकालना आज के समय में काफी ज्यादा जरूरी है। एंड द बातें डिफरेंस आउट करती हैं कि यदि हमको किसी को पहचानना है तो बंदे को सोशलिस्ट रहना चाहिए कि बंदा कैसे किससे बातचीत कर रहा है, किस प्रकार की बातचीत कर रहा है, एंड ज्यादा निगेटिव भी नहीं रहना चाहिए कि बंदा ऑलवेज इन अलग ही माइंड में रहे। तो सब, यदि घर में कोई ऐसा है तो किसी भी लड़का है या कोई बड़े हैं तो उनसे बातचीत करना चाहिए। जस्ट टॉक, वी कैन सी आउट कि मतलब कि कैसा क्या बिहेवियर है उनका। बिहेवियर से ही मालूम चल सकता है कि बंदा क्या रिस्पॉन्स कर सकता है। जी अर्चना, मैंने ये भी देखा है कि कई बार हम जिस चीज़ से गो थ्रू हो रहे होते हैं तो हमें अपने आसपास ये होता है
कि उसी टाइप की हमें सर्कल मिलना शुरू हो जाता है, उसी तरीके के लोग हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। कई बार यहाँ तक कि हम सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे सामने उसी से जुड़ी हुई चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो बहुत मुश्किल उस सिचुएशन से बाहर निकलना हो जाता है कि हमें सोशल मीडिया पर भी वैसी ही चीज़ें मिल रही हैं, आसपास भी वैसे ही लोग हमसे टकरा रहे हैं। ऐसा होता है ना अर्चना मैम? बिल्कुल ज्योति जी, ऐसा 100% होता है। ये पूरी फोकस की बात है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है? जैसे कि मैं सड़क पे जा रही हूँ, वहां पर कई तरह की गाड़ियां चल रही हैं, अलग अलग कलर्स की हैं, पर अगर मेरे मन में चल रहा है कि मुझे बहुत जल्दी एक वाइट कार खरीदनी है, तो क्योंकि मेरा फोकस उस वाइट कार पे है, तो वो मुझे आसपास सड़क पे जितनी भी वाइट गाड़ियां होंगी, मेरा ध्यान उन पर जाएगा ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो हमारे आसपास तो बहुत सी चीजें चल रही होती है, हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारे बाहर चल रहा होता है, लेकिन हम वही सुनते हैं, वही देखते हैं और वही महसूस करते हैं जहां पर हमारा। तो मैम इसी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए मैं चाहूंगी क्लोजिंग आप ही एक हैक ऐसा बताएं हमें, हमारे दर्शकों को, जिसका हमें इस्तेमाल करके, जिसको अपने जीवन में हम यूज कर थोड़ा सा बेहतर खुद को बना सकते हैं। ज्योति जी, अगर हम हैक की बात करें, वैसे तो देखिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो होता है कि हम माइंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन अगर हैक की बात करें तो कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन आ रहा है, कोई टॉक्सिक इमोशन, जैसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, एज अ सिम्टम ऑफ दैट, आप बस एक काम करिए। एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, स्टैंड लाइक अ सुपरमैन। सुपरमैन की तरह खड़े हो जाएं। आपके जो शोल्डर्स हैं, एक्सपैंडेड शोल्डर्स, एक्सपैंडेड चेस्ट, और आपकी जो नेक है वो स्लाइटली 30 डिग्री ऊपर हो, दोनों पैरों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस हो, तो इसे हम पावर पोज भी बोलते हैं हमारे उसमें। तो ऐसे जब हम खड़े हो जाते हैं, हाथ कमर पे रख के ऊपर देखते हुए, चेस्ट एक्सपैंडेड है, और डीप ब्रीदिंग करिए सिर्फ 1 मिनट। ऐसा करने से तो डीप ब्रीदिंग सुपरमैन वाली पोज में आप कम आउट कर जाएंगे। इसे बहुत बढ़िया आपने तरीका बताया है अर्चना मैम, शुक्रिया आपका। और साथ ही डॉक्टर निमेश देसाई, शिवांशी मिश्रा और संजीव सिंह, आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे को तैसा इस रिसर्च में ये बातें सामने आई, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आप शांति से जितना आप रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिलहाल बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।